नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज संकोष्ठी चतुर्थी यानी कि कार्तिक मास के संकोष्ठी चतुर्थी व्रत है, यानी कि वक्रतुंड संकोष्ठी चतुर्थी व्रत है। तो आप सभी को मेरी तरफ से वक्रतुंड संकोष्ठी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज कार्तिक संकोष्ठी चतुर्थी व्रत के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ कार्तिक संकोष्ठी चतुर्थी व्रत कथा यानी कि वक्रतुंड संकोष्ठी चतुर्थी व्रत कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकोष्ठी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए हुए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। आइए बात करते हैं भगवान गणेश की यानी कि कार्तिक संकोष्ठी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने महागणपति की उपासना की और उनसे प्रश्न पूछा कि हे लंबोदर, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश की किस स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो अपनी माता के मधुर वचन सुन महागणपति ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को संकटा नाम से भी कहा जाता है और इस संकोष्ठी चतुर्थी व्रत को वक्रतुंड संकोष्ठी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। हर मनुष्य को इस दिन भगवान गणेश की पिंड स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और साथ ही में और माना गया है कि इस व्रत के व्रत धारक को एक ही बार भोजन करना चाहिए और पूजन के पूर्ण होने के पश्चात ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और उन्हें उचित दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए और स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। हे देवी, अब मैं आपको इस व्रत का महत्व बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। कार्तिक कृष्ण संकोष्ठी चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन में आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने मात्र से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय की बात है, वृत्तासुर नामक एक असुर हुआ करता था जिसने त्रिभुवन पर अपना कब्जा कर लिया था। तो त्रिभुवन पर अपना सर्वस्व यानी कि वर्चस्व स्थापित किया हुआ था और सभी देवों को परतंत्र कर दिया था और देवताओं को अपने अपने गुरुओं से निष्कासित किया कर दिया था। और इस अवस्था में देवता यहाँ वहाँ मारे मारे घूम रहे थे। और एक समय की बात है जब सभी देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में एकत्रित होकर भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा सुनाने समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहाँ भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज शंख और गला में धारण किए हुए शयन मुद्रा में लीन थे। सभी देवतागण अत्यंत दीन भाव से भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान विष्णु ध्यान मुक्त हुए और उन्होंने अपने सामने सभी देवतागण को पाया और सभी देवतागण भगवान श्री हरि ने के चरणों में वंदन करते हुए अपनी पूरी व्यथा कहने लगे। और तभी भगवान विष्णु ने कहा, वो दैत्य समुद्र द्वीप में बसने के कारण निरापद होकर उच्छृंखल और बलशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करके किसी भी देव से न मरने का उसने वर प्राप्त किया हुआ है। अतः इस परिस्थिति में आपको महर्षि अगस्त्य के पास जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। वो अपने तपोबल से पूरे समुद्र को पीने की क्षमता रखते हैं। अतः जब पूरे समुद्र को पी जाएंगे तब दैत्यगण अपने पिता के पास चले जाएंगे। तब आप सब सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास कर सकोगे और इस प्रकार आप सबका कल्याण महर्षि अगस्त्य की सहायता से ही पूर्ण होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर सभी देवतागण निर्विलंब महर्षि अगस्त्य के आश्रम जा पहुँचे, उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त्य ने उनको दर्शन दिए और पूरी बात सुनी और कहा, हे देवगण, आपको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सभी मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। महर्षि से आश्चर्य हो
सभी देवगण अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान हो गए। इधर महर्षि को चिंता होने लगी कि इस लाख योजन के विशालकाय समुद्र का पान मैं कैसे कर पाऊंगा। तब उन्होंने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया और उनकी कृपा प्राप्त करके सर्व विघ्न विनाशक संकोष्ठी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 माह तक व्रत करने के बाद महर्षि से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए। इसी व्रत के प्रभाव से महर्षि अगस्त्य जी ने विशाल समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला था। इसी व्रत के प्रभाव से धनुर्धर अर्जुन ने निवात कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया था। भगवान श्री गणेश की वाणी सुन माता पार्वती अत्यंत हर्षित और प्रसन्न हुई और बोली, मेरे पुत्र विश्ववंद और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप ही इस चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से कीजिए। इसके प्रभाव से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और अपना राज्य पुनः पा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री गणेश जी की व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से संपन्न किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और एक अखंड राज्य की स्थापना की। और इस व्रत की केवल कथा का श्रवण मात्र से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ पुत्र पौत्रादि की विधि भी अवश्य होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी और जय गणपति बाप्पा। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। तो दोस्तों, आज कार्तिक मास की संकोष्ठी चतुर्थी व्रत से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। और तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।